विश्व भर में युद्ध का कोहराम है। एक दूसरे के खून के प्यासे बमबारी कर रहे हैं तो कोई मिसाइलों की बारिश कर रहा है। न स्कूल, न अस्पताल, न बच्चे और न सिविलियन, कोई भी नफरतों की आंधियों में महफूज नहीं है। ऐसे में मोहब्बत का चिराग रोशन करने के लिए रामपुर में वर्ग तथा हिंद भाईचारा समिति ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई न केवल मंच पर एक साथ थे, बल्कि दिल से एक दूसरे के साथ ईद की खुशियां बांट रहे थे। इस कार्यक्रम के आयोजक अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, ईद मिलन प्रोग्राम हर साल होता है हमारा, और इसमें सभी मज़ाहिब के, सभी धर्मों के लोग आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये खाली रस्म नहीं बन जाए, ये खाली ऐसा नहीं हो कि ये तो ईद मिलन प्रोग्राम जगह जगह होते हैं। अंदर, दिलों के अंदर कुछ खिंचाव, आपस में तनाव होता है। सामने से ऐसा है जैसे चेहरे को मुखौटे और नकाबे में लगाकर मिले। लेकिन मैंने यहाँ पर यही कहा लोगों से, यानी जिसे आप कह रहे हैं पैगाम, रमज़ान ने से इस बात की मशक मुसलमानों की हो जाना चाहिए। और मैं मुसलमानों इसलिए कह रहा हूँ कि ईद मिलन का प्रोग्राम था, नौ दुर्गे चल रहे हैं, उनसे भी होनी चाहिए। तो रमज़ान से इसकी मशक हो जानी चाहिए, अपने ऊपर बर्दाश्त की। अपने सबसे ज़्यादा जो आपस में कहीं मनमुटाव हो जाता है वो धैर्य और बर्दाश्त और सब इसकी कमी की वजह से हो जाता है। मतलब तालीम तो ये है कुरान की कि इरफा बिल्लती ही आसन, बुराई को भलाई से दूर करना। और ये भी साथ में कहा है कि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, साथ में ये बात भी कह दी है। तो फिर हमें तो जब ये मशक कराई जाती है तो उसके बाद हमारे अंदर अपने ऊपर अपने आप को कंट्रोल में रखने की एक मशक हो। ये मशक हो गई है तो फिर दिल से ईद मिलेंगे और खुश माहौल बदलेगा। कौन कौन लोग आए थे, किस तरह का कार्यक्रम था? तब यहाँ के जितने समाज हैं उन सबके ही हिदायत है। मैं अलग से नाम तो मैं नहीं ले रहा, लेकिन उसमें बीएचपी के भी थे, उसके अंदर दलित समाज के 4-5 अलग अलग जो यहाँ पर दल हैं, जिसमें जाटव भी हैं, जिसमें वाल्मीकि भी हैं, उनके अलग अलग नेता या लीडर भी थे। और सिख समाज के लोग थे, क्रिश्चियंस थे। तो इसमें बहुत अलग अलग फिर संस्थाओं के भी मुख्य लोग थे। इस तरह से ये एक गैदरिंग थी मिक्स। हिंद भाईचारा समिति की ओर से धनंजय पाठक ने इस कार्यक्रम की सुंदरता को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हम लोग संयुक्त रूप से दोनों कार्यक्रम करते हैं, दोनों लोग मिलकर वर्क और हिंद भाईचारा समिति ये करते हैं, इसलिए कि एक अच्छा मैसेज चला जाए, खुशियों के संग एक जगह कोई ऐसा हो जहां सब कुछ भुलाकर हम मिल सकें और कुछ अच्छे कामों की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएं। वहीं से कोई मैसेज तो शुरू हो, संयुक्त रूप से बैठने की परंपरा शुरू हो, जो कभी परंपराएं होती थी और वो क्षीण होते जा रही हैं। ऐसे समय में ये करना बहाना ईद मिलन का होता है, मैसेज कई प्रकार के होते हैं और वर्ष भर फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी कार्य करते हैं। आज तरह का प्रोग्राम था, जो कौन कौन लोग शामिल थे? कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि चेहरे पर लाइट अगर पड़ती है तो नीचे कौन कौन बैठा है, और जब ऊंचे पर खड़े होते हैं तो नीचे वाला नज़र कम आता है। लेकिन फिर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर थे। और प्रमुख लोगों से अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत से नाम छूट जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारा भारत है उसका एक रूप यहाँ पर लघु रूप में ही नज़र आया और खुशियों के साथ सबने ईद मिलन का कार्यक्रम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत भूषण गुप्ता ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये अब्दुल्ला तारिक साहब की जो टीम है हिंद भाईचारा समिति, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अमनो अमन की तरफ, भाईचारे को लेके, रामपुर की गंगा जमनी तहजीब को लेके और सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों को इनवाइट करके ये जो कार्यक्रम करते हैं बहुत सुंदर है और ये पिछले तमाम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और इस वक्त इस कार्यक्रम का और बहुत महत्वपूर्ण होना है, क्योंकि सारी दुनिया में तनाव है, जंग चल रही है, युद्ध चल रहे हैं और नफ़रतें हैं। वो अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि साहब एटमी वार होने वाला है, किसी ने कहा कि
ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये जो मोहब्बत का पैगाम देने का इनका एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा है सबको लेके, क्योंकि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे बनता है। सारे लोगों को ये साथ लेके चल रहे हैं। ये जब सब मिलेंगे, सब मिल के काम करेंगे तो विकसित भारत बनेगा, तो हिंदुस्तान दुनिया की ताकत बनेगा। हम कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, हमें हिंदुस्तान के लिए काम करना है, हमें भारत के लिए काम करना है, लेकिन मिलके सबको काम करना है, तभी होगा। नफ़रतों को छोड़ के। मैं अभी कभी सम्मेलन में गया तो मुझे कभी की एक वो दो लाइनें उसने कही बहुत खूबसूरत लगी कि सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो चलते हैं एक पाँव से भी लोग यहाँ, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये दूसरे पाँव को जोड़ के जो कार्यक्रम कर रहे हैं तेरा और मेरा, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, और रामपुर की गंगा जमनी तहजीब ही नहीं, सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को यहाँ से मैसेज जाता है आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये जो संदेश है बहुत अच्छा।